आज इनका कुपोषण का 5वां दिन है। आज इनकी हालत खराब हो गई है। ये किस लिए ये रुके हुए हैं, किस लिए लड़ रहे हैं? ये आम जनता के लिए लड़ रहे हैं, ताकि जनता जब सुखी होगी तभी हमारा देश सुखी हो सकता है। बस मुझे किसी भी तरह जनता का भला हो, जनता को 2 पैसा ज्यादा मिले, हमारे देश से गरीबी हटे हटे, जनता के जो आने वाली जो परिस्थिति है, जो विकट परिस्थिति आ रही है, उस चीज से बचे, क्योंकि आगे आगे देश का भविष्य भयानक नजर आ रहा है। वो देश की जनता पे निर्भर है कि उनको चुनना है, कि उनको ये लुटारू चाहिए कि तुमका तो आप देश की जनता का भला करने वाला नेता चाहिए। ये यहाँ लेटा हुआ है, आप लोगों के लिए भूखा प्यासा मर रहा है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरे देश की जनता से मेरा एक ही अपील है, देश की जनता के सामने मैं एक सच्चाई रखना चाहता हूँ। मैं भी कामगारी था, मैंने किसी तरह मुझे देश के हालत नज़र आए, देश की जनता की जो आर्थिक स्थिति मुझे नज़र आई, मैं देख लिया हमारे देश में आज जो भी लफड़े दंगे फसाद जो भी हो रहे हैं, वो सब का जड़ है गरीबी। गरीबी क्यों है? गरीबी इसलिए है क्योंकि आदमी जो जहाँ नौकरी करता है, जो जहाँ काम करता है, जिस हिसाब से उनको आमदनी मिलनी चाहिए, सैलरी मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। मैं एक शॉर्ट में बोलता हूँ कि पहले सरकारी नौकरी में जो पगार मिला करता था, जो सरकारी नौकरी में पगार मिला करता था, उसको उससे ज़्यादा, उससे डबल प्राइवेट कंपनी में मिलता था। सरकारी नौकरी को कोई पूछता नहीं था, कोई सरकारी नौकरी की चाहत नहीं रखते थे, क्योंकि सरकारी नौकरी से ज़्यादा प्राइवेट में सैलरी पगार मिलती थी। आज सरकारी नौकरी में जो मिल रही है उतनी भी नहीं मिल रही है। जब सरकार दे सकती है तो ये प्राइवेट वाले क्यों नहीं दे रहे हैं? उनको इतना छूट क्यों दिया जा रहा है? बस उनको ये छूट किसने दिया? यही आजकल की जो सरकार है वही दे रही है ना। मतलब इसमें सरकार की मिली भगत है। मैं समझ गया, कोई सरकार गरीब जनता के लिए आवाज़ उठाने वाली नहीं है। पहले क्या था, हर मजदूर के लिए लड़ने वाले एक यूनियन लीडर हुआ करते थे। वो यूनियन लीडर हर उनके पगार के लिए, उनके बोनस के लिए आवाज़ उठाया करती थी। अब उनका हक जो है वो मिला करता था। आज इन लोगों ने, आज देश के नेताओं ने, आज देश के लीडर लोगों ने वो लीडरगिरी ख़त्म कर दिया। उन्होंने यहाँ पे लूट मचा रखा है। आज जनता को लूट रहे हैं। लीडरगिरी बंद कर दिया, वो परमानेंट सिस्टम बंद कर दिया। तुमने जब परमानेंट सिस्टम बंद कर दिया, आज किसी को सर्विस नहीं मिल रही है, ESI नहीं मिल रहा है। अब कोई कंपनी तुम्हारा PF वगैरह दे रही है, जो मल्टीनेशनल कंपनी है। अरे वो PF से क्या है? तो ठीक है, सब कुछ बंद कर दिया, वो ठीक मानते हैं। लेकिन आज सरकारी नौकरी में एक झाड़ू खाते में काम करने वाला 60 से 70 हज़ार सैलरी ले सकता है। तो प्राइवेट वाले क्यों नहीं दे रहे हैं? प्राइवेट वालों को क्या तकलीफ है? जय भाई, सरकार तो टैक्स में से निकाल के दे रही है ना पगार। प्राइवेट वाले तो बिजनेस कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं, वो सरकार प्राइवेट वाले क्यों नहीं दे रहे उतना सैलरी? जब सरकार दे सकती है उतनी सैलरी 60-70 हज़ार एक झाड़ू खाते में, तो प्राइवेट वालों को भी, एक मजदूर गरीब को उतना ही सैलरी देना चाहिए। वो मेरा आह्वान है। मैं सबको, जनता को जागरूक करना चाहता हूँ, जनता को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के लड़ने के लिए कोई नहीं था। ये मेरी पार्टी आई है, मेरे पार्टी का नाम है राष्ट्रीय सम्राट सेना पार्टी। इस पार्टी को मैंने बनाया है, इस पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हाँ, तो आप लोग आइए, मुझसे जुड़िए, मेरे साथ आइए, अपना जो भी प्रॉब्लम हो मुझसे बताइए। 5 दिन से आप अनशन पर हैं और आपके पास में कोई सुविधा नहीं है और आप यहाँ पर अनशन करते हुए, कोई आपके पास में कोई सरकार या कोई ऑफिसर कोई ही नहीं आया है। 5 दिन से बैठा हूँ, कोई नहीं आया। सब जानते हैं क्योंकि मेरा मुद्दा जो है उनके अपोजिट है, क्योंकि वो लोगों की इस मुद्दे से वो लोग घबरा गए होंगे शायद।
पता है उनका उनका पेट अब भूखा मरने वाला है। उद्योग मंत्रालय जो है ये सब चीज देखता है, उद्योग मंत्री से क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके उद्योग मंत्री से भी यही कहना चाहता हूँ, उद्योग मंत्री उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उद्योग मंत्री को पता नहीं है कि आज ये प्राइवेट में क्या हो रहा है। उनको भी पता है, लेकिन आंख बंद कर दिए हैं, कान में बूझ डाल के बैठ गए हैं, क्योंकि जनता की तरफ से किसी को बोलना नहीं है। हम हैं जनता, देख लो मुझे, पहचान लो, ये मेरी पार्टी है राष्ट्रीय सम्राट सेना। आओ मुझे आगे बढ़ाओ, मुझे सहयोग कीजिए, मैं आपके पीछे हूँ, आपके हक के लिए मैं लड़ रहा हूँ। हमारे देश से गरीबी हटाने के लिए सिर्फ एक ही वो जो है जरिया है, वो हम हैं और हमारी पार्टी है। आइए हमारे पार्टी से जुड़िए। अगर आपको अपनी आर्थिक स्थिति सुधारनी है, अगर अपने देश को बचाना है, तो आइए मुझसे जुड़िए। आज हमारे देश में जो लफड़े झगड़े हो रहे हैं, दंगे फसाद हो रहे, कौन कर रहा है? जिसको आमदनी नहीं है, जिसको आमदनी अच्छी वो नहीं उतर रहा है लफड़े दंगे करने के लिए। सबको अपना डर है, अपने जान का डर सब है। जिसके पास आमदनी अच्छी है, खुशी जीवन निकाल रहा है, सुखी जीवन निकाल रहा है, उसे मरने का डर है। और जिसके घर में बेचारा भूख के मर रहा है, उसको मरने का डर नहीं है। वही इंसान मरने और मारने पे उतारू होता है। ऐसे ही दंगे फसाद हमारे देश में बढ़ रहे हैं। तो इस चीज़ को रोकना है तो आइए हमारे पार्टी को आगे बढ़ाइए, हमारे पार्टी से जुड़िए। आप देश के गृह मंत्री से क्या कहना चाहेंगे? गृह मंत्री से हम क्या कहें? गृह मंत्री हमारी बातें सुने, और गृह मंत्री अगर वो एक्शन ले सकते हैं तो लेवे। मुझे तो किसी भी तरफ जनता का भला हो, बस मुझे किसी भी तरह जनता का भला हो, जनता को 2 पैसा ज़्यादा मिले, हमारे देश से गरीबी हटे, जनता के जो आने वाली जो परिस्थिति है, जो विकट परिस्थिति आ रही है, उस चीज़ से बचें, क्योंकि आगे देश का भविष्य भयानक नज़र आ रहा है। जब गरीबी बढ़ेगी तब तक देश का भविष्य बहुत भयानक होगा। लेकिन अगर उस चीज़ को रोकना है तो देश की जनता की आमदनी बढ़ानी होगी। ये सोचते होंगे देश की जनता के पेट काट के, उनको लूट के हम बड़े होके देश आगे बढ़ेगा। देश आगे ऐसे नहीं बढ़ेगा, देश आगे तब बढ़ेगा जब देश की जनता आगे बढ़ेगी। देश चलता है, जनता से चलता है, देश ऐसे ही नहीं चलता है। विभिन्न तरीके से जो मांगों को लेके लोग आंदोलन कर रहे हैं, सबका आपको क्या लगता है कि आपकी मांगों को उजागर किया जाएगा या आपकी पूरा किया जाएगा? पूरा होगा आपकी मांग? वो मेरी मांगों को पूरा किया जाएगा नहीं किया जाएगा, वो देश की जनता के ऊपर निर्भर करता है। वो देश की जनता के तक ये पहुँचे, वो देश की जनता पे निर्भर है कि उनको चुनना है, कि उनको ये लुटारू चाहिए कि तुमका तो आप देश की जनता का भला करने वाला नेता चाहिए। ये यहाँ लेटा हुआ है, आप लोगों के लिए भूखा प्यासा मर रहा है। क्यों मर रहा है? कि जनता का भला हो, देश का भला हो, क्योंकि देश चलेगा जनता से चलेगा। जब जनता की आर्थिक स्थिति खराब है तो देश की आर्थिक स्थिति खराब है, क्योंकि हमारे देश को गरीब देश बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? कि देश की जनता गरीब है। देश की जनता गरीब है तो देश गरीब है, तो देश की जनता अमीर होगी तो देश अमीर होगा भाई। हाँ बराबर। तो देश की जनता को मैं बताता हूँ कि सही में अगर मेरी बातें अच्छी लगती हो, आइए मेरे साथ जुड़िए, मेरे पार्टी को आगे बढ़ाइए, मेरे पार्टी से जुड़िए, तब जाके अपने देश का कुछ उद्धार हो सकता है, जनता का भला हो सकता है, जनता का उद्धार हो सकता है। कारण क्या है जो आप यहाँ पे कामगार लोगों के लिए आप लड़ रहे हैं और अपनी जान जोखिम में दे रहे हैं? क्या मुख्य कारण है? मुख्य कारण ये है कि जो भी कामगार काम करता है, जैसे कि उसको रोज का 1000 रुपए मिलता है, तो उसमें से 500 रुपए 700 रुपए तो कॉन्ट्रैक्टर खा जाता है, और बाकी का जो मिलता है वो कामगार को मिलता है। तो कामगार इसमें क्या करे? फिर इसमें कामगार की गलती नहीं है, गलती किसकी है? जो कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है। कॉन्ट्रैक्टर को क्यों भाई, जब किसके जरिए कमा रहे हो? एक कामगार के जरिए तुम कमा रहे हो, तो कामगार को तुम क्यों भूखा मार रहे हो? ये हमारा मोटो है कि कामगार को भूखा मारने की जरूरत नहीं है। तुम जब कमा रहे हो तो लोगों को भी कमाने का हक होना चाहिए। आज कामगार वर्ग से क्या अपील करना चाहेंगे? हम सभी कामगार से अपील ये करना चाहेंगे कि आप सब हमसे जुड़ें। हमसे जुड़ेंगे तो हम आपसे जुड़ेंगे, आपकी तकलीफ हम समझेंगे। आपकी जब तक तकलीफ नहीं होगी तब तक हम कैसे समझ पाएंगे? ये हमारी पार्टी का राष्ट्रीय सम्राट सेना पार्टी जो है कि किन किन मुद्दों पर, किन किन मैनिफेस्टो पर काम कर रही है? हमारा मुद्दा जो है यहाँ बैनर पे लगा हुआ है, आप उसको दिखा दीजिएगा। और मुद्दे ये हैं कि
हमारी जो पार्टी है वो लोगों जो मतलब कि जो उनकी समस्याएं हैं वो समस्याएं हमको बताएं और हम उनके कंपनी में विजिट करेंगे। कंपनी में विजिट करके लोगों वर्कर जो हैं उनके 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 बारे में पूरा का पूरा जो भी विश्लेषण करेंगे और उनके बारे में देख के उनके कंपनी के मालिक के बारे में बात कर लेंगे क्या है। अभी तक का ये मुद्दा किसी ने उठाया नहीं और आपकी पार्टी द्वारा ये मुद्दा उठाया जा रहा है। क्या कारण है जो आप लोग इस तरीके से कर रहे हैं? क्योंकि कुछ बेनिफिट वगैरह इससे है? पहले जितनी भी सरकारें थी, इससे पहले जितनी भी सरकारें थी वो अपना जेब भरते थे। लोगों के लिए कोई भी पब्लिक के लिए कोई भी काम नहीं करता था। जो भी आए अपना काम करके चले जाए। इसमें मरती कौन थी? जनता मरती है। जनता के लिए कोई आवाज उठाने वाले नहीं है। इसीलिए हमने इस पार्टी के लिए ये काम शुरू किया है कि ताकि लोग जो हैं लोगों को ये जन जन तक बात ये पहुंच जाए। देश दुनिया से जुड़ी खबरों को देखने के लिए नेट7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले खबर आपको सबसे पहले मिल सके। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। जय हिंद।